Hello, good morning students. Myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, RL Vijaya, गवर्नमेंट कॉलेज रामगढ़ शेखावटी। बच्चों, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में एक यूनिट है साइक्लोएल्केन्स और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। So this is the part first, BSc part first, and this is the first session of cycloalkanes. प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने इस तरह के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा है। These are called propane, butane. So these are the aliphatic compounds. Methane, ethane, propane, butane, pentane, and so on. This is the homologous series. सजातीय श्रेणी जिसे कहते हैं। तो these are the aliphatic compounds. Aliphatic. These are the aliphatic compounds. अब इस सत्र में इन्हीं यौगिकों को इनको जोड़ दिया, सिरे वाले कार्बन, टर्मिनल कार्बन है, इनको जोड़ दिया और क्या बन गया? इस तरह की कंपाउंड। दिस इज साइक्लोप्रोपेन। इसको हम लिख देंगे इस तरह से, इस तरह से, इसको हम इस तरह से लिख देंगे। यानी प्रीवियस सेशंस में आपने एलिफेटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड सो ऑन। अब यहां पर हम पढ़ रहे हैं, आवर टॉपिक इज साइक्लोएल्केन। मतलब एल्केन्स जो साइक्लिक होते हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, यहां पर ये जो कंपाउंड्स है साइक्लोएल्केन्स हैं, इन कंपाउंड्स में क्या होता है? जो रिंग होती है वो कार्बन परमाणुओं की बनी हुई होती है। इन कंपाउंड्स को कहते हैं हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। यानी एल्केन्स, साइक्लोएल्केन्स और साइक्लोएल्केन्स जिनमें रिंग कार्बन परमाणुओं की बनी होती है उन्हें हम कहते हैं साइक्लोएल्केन्स। एक शब्द हमारा हमने पढ़ा है इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में, एल्केन्स, और अब हम पढ़ रहे हैं साइक्लोएल्केन। यहां पर बिगिनिंग में इसके नाम को क्लैरिफाई करना, दीज आर द, नाम को बताना बहुत जरूरी है। दीज आर द एलिफेटिक कंपाउंड। अब यहां पर एली शब्द दे दिया और क्या फॉर्मेशन हो गया यहां पर दूसरा नाम? दिस इज एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। पहला नाम है एल्केन्स और दूसरा नाम एल्केन्स जो चक्रीय होते हैं, साइक्लोएल्केन। दूसरा नाम, इनको प्रीवियस में जो कंपाउंड्स पढ़े हैं उनका नाम है एलिफेटिक कंपाउंड्स, और जो एलिफेटिक कंपाउंड्स साइक्लिक होते हैं उन्हें हमने कह दिया एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। यहां पर जो वलय है वो कार्बन की बनी होती है, तो इसको तीसरा नाम हमने दे दिया, दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। Ring is made from carbon atom, so that name is carbocyclic compound.
Again, one more name given, that is homocyclic compound. Homocyclic compound. So these are four names of cycloalkanes: alicyclic compounds, aliphatic compounds which are cyclic, carbocyclic compounds, ring made by carbon atoms, homocyclic compounds. All the atom in the ring is same, so that ring is called homocyclic compounds. आपने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स इस तरह के यौगिकों के बारे में पढ़ा होगा। हम जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, दिस इज पिरोल, दिस इज thiopene, and the next is furane, one more is pyridine. These are common heterocyclic compounds. So one heteroatom is in the ring, so these are called heterocyclic compound, while here ring is made of all the same carbon atom, so that the name is homocyclic compound. So this is the introduction of these compounds, and these are two examples. One is cyclopropane and the other is cyclobutane. I am again repeating, this is cyclopropane and this is cyclobutane. Fine? Oh. Now general formula of cycloalkane is CnH2n. Suppose we write n बराबर 3, so the formula is the molecular formula is C3H6, and how we write here? Like this. This is cyclopropane. So this is the general formula CnH2n. Suppose one more, if you write n बराबर 4, then C4H8. So this is the molecular formula, and what we write the structure? So this is the cyclobutane, right? So this is the general formula of cycloalkanes. One more important thing, ये ही जनरल फॉर्मूला किसका होता है? एल्कीन्स का। ये जनरल फॉर्मूला किसका होता है? एल्कीन्स का। सो N बराबर 3, what kind of alkene? C3H6, and what we write here? CH3, CH, double bond CH2. This is 1, 2, 3. This is prop 1 ene. Here, what we write? एल्कीन्स के लिए n बराबर 4, so what we write? C4H8, and what is the formula of alkene? CH3, CH2, CH, CH3, और हम क्या लिख सकते हैं इसको? CH3, CH, so we can write alkenes from the same molecule, the same general formula. ये मैंने आपको यहां पर इसलिए आपको एक्सप्लेन किया है क्योंकि ये दोनों cycloalkane and alkenes, ये दोनों क्या होते हैं? आइसोमर। ये दोनों होते हैं, ये आइसोमर्स फॉर्म करते हैं
यानी सेम जनरल फॉर्मूला है, सो दैट वी कैन राइट डिफरेंट आइसोमर्स, यानी साइक्लोएल्केन्स और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एल्कीन्स के आइसोमर होते हैं। ये आपको अच्छी तरह से इसको याद रखना जरूरी है, क्योंकि कभी हो सकता है 1 नंबर का सवाल आपसे आइसोमरिज्म के बारे में पूछ सकते हैं। तो दिस इज 1 2 3 4 हियर ब्यूट 1-ene, हियर 1 2 3 4। यहां पर हमें नंबरिंग इधर से करना है, फंक्शन ग्रुप इज हियर, यहां पर समान नंबर है 1 2 1 2, सो दैट दिस इज नेम ऑफ दिस कंपाउंड ब्यूट 1-ene, हियर ब्यूट 2-ene। तो बच्चों सपोज आपसे सवाल पूछा इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के कुल कितने आइसोमर होंगे, तो व्हाट यू कैन राइट, यहां पर टोटल आइसोमर्स, नंबर ऑफ टोटल आइसोमर्स 1 2 and 3, टोटल 3 आइसोमर, 3 आइसोमर्स। यहां पर टोटल 3 आइसोमर बनेंगे, 2 एल्कीन्स के और 1 साइक्लोएल्केन्स का। So that's all about the introduction of alicyclic compounds. Now we start synthesis of alicyclic compound. Synthesis of alicyclic compounds. So the first method is Friend's method. Our first method is Friend's method. इसमें हम क्या करते हैं, we are taking अल्फा ओमेगा डाइहेलो एल्केन की रिएक्शन होती है जिंक के साथ, एंड व्हाट वी आर यूजिंग हियर, सॉल्वेंट ईथर। सॉल्वेंट ईथर में इसमें हम रिएक्शन कराते हैं। आई एम यूजिंग हियर अल्फा ओमेगा, तो दिस इज यू नो कॉमन नेम, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको आगे। This is 1 2 3 4, or what you can say, this is alpha, this is beta, this is gamma, and this is delta. So what we can say, this is alpha delta dihalo alkene, और 1,4 डाइब्रोमोब्यूटेन। इसकी रिएक्शन होती है जिंक के साथ। यहां पर हम यूज करते हैं ईथर, दिस इज ड्राई ईथर, यानी एनहाइड्रस रिएक्शन होती है, यहां पर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो वी आर यूजिंग हियर ड्राई ईथर एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस एंड this is cyclobutane. This is the formation of cyclobutane. एक और सिंथेसिस में है, that is
This is alpha, this is beta, this is gamma, then delta, and this is omega. So this is alpha omega dihaloalkane. Or what we can say 1 2 3 4 5 1 5 dibromopentate. Okay, this is 1 5 dibromopentate reaction with zinc in the presence of dry ether. रिमूवल ऑफ सेम एज यूजुअल, जैसा हमने ऊपर देखा. So this is the formation of this is the formation of cyclopentane. So this is the Freund's method by which we synthesize cyclobutane and cyclopentane. So this is our first method of synthesis. Now in the second method, Perkins method. So this is our second method. This is the Perkins method. Fine. यहां पर इस मेथड में हम इसको दो स्टेप्स में स्टडी करेंगे. हम इसको दो स्टेप्स में स्टडी करेंगे. पहले पार्ट के अंदर इसमें अल्फा ओमेगा डाइहेलोएल्केन react with disodio malonic ester. डाइसोडियो मैलोनिक एस्टर, इसके बारे में मैंने आपको फ्राइड्स मेथड में भी बताया है. अब आता है यहां पर मैलोनिक एस्टर. तो बच्चों देखो ऐसा है कि आपने प्रीवियस क्लास में 12th में पढ़ा है. दिस इज द फॉर्मूला. दिस इज द ऑक्सैलिक एसिड. दिस इज द ऑक्सैलिक एसिड. दिस इज डाइक्लोरिक एसिड. ओके. नाउ इसका जो नेक्स्ट एसिड वी ऐड 1 CH2 between both two carboxylic acids. What we write like this. This is the name of this acid. मैलोनिक एसिड. हम यहां पर क्या पढ़ रहे हैं? एस्टर ऑफ द मैलोनिक एसिड. इस एसिड का एस्टर. तो हाउ वी राइट दिस? वी राइट लाइक दिस CH2 COO C2H5. So this is the ester. This is the ester of this acid. What we can say? Diethyl malonate or malonic ester. Diethyl malonate or malonic ester. यहां पर यह समझना जरूरी है कि ये जो ग्रुप है, दिस ग्रुप इज कॉल्ड मिथाइलीन. दिस ग्रुप इज कॉल्ड मिथाइलीन. हम पढ़ते क्या है? मीथेन. फिर हम पढ़ते हैं दिस इज मिथाइल, और एक हाइड्रोजन और इसमें से हम हटाते हैं यहां पर लाइक दिस. दिस ग्रुप इज मिथाइलीन. दिस ग्रुप इज
methylene. So what, how we write this group? Like this. Fine. अब यहां मैंने आपको लिखा है this is disodio-malonic ester. Fine. यहां पर एक बात और बताना जरूरी है, this group is reactive. हमेशा इसमें क्या लिखा जाता है? This group is reactive methylene group. So how it is reactive? That when this CH2 group, this methylene group is surrounded by two electron attracting groups like ester. What's going on here? Like this. So deficiency comes here. अब यहां पर ये जो हाइड्रोजन होते हैं, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स देकर के बाहर निकल जाते हैं, so that this group is, this carbon, this methylene group is reactive. Why it is reactive? Because this CH2 group is surrounded by two electron attracting groups. हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं एस्टर का एग्जांपल, so that हम यहाँ देखेंगे कि किस तरह से हमने इस ग्रुप में से दो हाइड्रोजन रिप्लेस करके क्या बनाया? डाइसोडियम सॉल्ट ऑफ मेलोनिक एस्टर. तो यहाँ पर इसको समझना हमें बहुत जरूरी है. अब पर्किंस मेथड में पहला स्टेप, वी आर टेकिंग malonic ester. This react with this is the formation of sodium. This is the formation of sodium salt. मैंने आपको बताया कि कैसे इस मिथाइलिन ग्रुप के ऊपर दोनों हाइड्रोजन रिएक्टिव हो जाते हैं. तो क्या फॉर्मेशन होता है? यहां फॉर्मेशन होता है इस तरह से. This is the formation and this is the formation of this. This is disodio-malonic ester. एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि कुछ बुक्स के अंदर और कुछ बच्चे जो असिस्टेंट्स के लिए बुक्स पढ़ते हैं, सो कॉल्ड 1 वीक सीरीज, पास बुक्स एंड अदर्स, कॉमनली व्हाट दे राइट हियर, इसको लिख देते हैं इस तरह से. दिस इज रॉन्ग. डोंट राइट लाइक दिस, ऑलवेज राइट लाइक दिस. आपका प्रेजेंटेशन, आपका राइटिंग, जो लिखने का तरीका है, इट शुड बी वेरी क्लियर. नेवर राइट लाइक दिस, ऑलवेज राइट लाइक दिस. दिस इज द डाइसोडियम सॉल्ट ऑफ मेलोनिक एस्टर. नाउ दिस डाइसोडियम सॉल्ट, दिस इज अल्फा बीटा डाइहेलो एल्केन. इस अल्फा बीटा से घबराने की जरूरत नहीं है. When two carbons, this is alpha beta, or what we can say, this is 1,2-dibromoethane. Okay, हम यहाँ पर एक और बढ़ा देते हैं CH2 ग्रुप. So this is alpha beta gamma dihaloalkane. Simple. तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है. यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर what I write here, alpha omega. So this is alpha beta, one more carbon, alpha beta gamma, one more carbon, then alpha beta gamma delta. So these are the common names. So this reaction,
removal of this 2NABr and formation of इसका हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस। कैसे होगा, इस तरह से एस्टर ग्रुप, एस्टर ग्रुप इसका हाइड्रोलाइसिस होगा। यहां से फॉर्मेशन क्या होगा, CH2 CH2 इसको हम हीट करते हैं, देन रिमूवल ऑफ दिस CO2 एंड दिस कम्स हियर, so that formation of हमें प्रिपेयर क्या करना है, हमें प्रिपेयर करना है इसका, what we want to prepare this cyclopropene। तो यहां पर क्या करेंगे हम, we are using this is soda lime for complete decarboxylation, right? So the removal of CO2 and formation of this type of compound, and this is cyclopropene। इसी मेथड से यदि हमें बनाना है साइक्लोब्यूटेन, तो व्हाट वी आर डूइंग, हियर वी ऐड one more CH2, this is alpha, this is beta and this is gamma, so this is alpha gamma dihaloalkane, react with disodium salt of mannonic ester, removal of 2NABr. Now here again we add one more CH2, now hydrolysis is going on, ester का हाइड्रोलिसिस होगा, then formation of this then हीट करेंगे, एक CO2 बाहर निकलेगा, डिकार्बोक्सिलेशन, अगेन वी ऐड हियर CH2, नाउ फर्दर complete decarboxylation we use soda lime and formation of this type of compound, like this type of compound, CH2 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 CH2, and the name is cyclobutane. So this is the first step of the Perkins method. Now in the second step, इसका सेकंड स्टेप, that is alpha omega dihaloalkane, react with sodium salt of mannonic ester, or what we can say, this is mono sodium mannonic ester। प्रीवियस पार्ट में हमने यूज किया था डाइसोडियम सॉल्ट ऑफ mannonic ester, here we are using monosodium salt of mannonic ester। so how we are preparing here,
malonic ester. This is sodium ethoxide, right? So that यहां पर सोडियम salt formation. Sodium salt formation. What's going on? 2Na plus CH minus this is the monosodium salt of malonic ester. Now this monosodium salt of malonic ester react with this then removal of this minus 2Na Br क्या फॉर्म होगा यहां पर? फर्दर हमें अब क्या करना है? हमें रिंग फॉर्मेशन करना है, हमें एल्केन्स फॉर्म करने हैं जो साइक्लिक हैं। अगेन हम यहां पर क्या करेंगे? वापस हम इसका हम सोडियम सॉल्ट फॉर्मेशन करेंगे। बच्चों जैसे यहां पर हाइड्रोजन बाहर निकल रही थी और सोडियम सॉल्ट बन रहा था, द सेम प्रोसेस इज गोइंग ऑन हियर। अगेन दिस हाइड्रोजन इज रिमूव्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। अब हम क्या करते हैं? इसकी रिएक्शन कराते हैं प्लस I2 और किससे करा सकते हैं? CH2 होल NI2 से। यहां पर क्या करते हैं? सपोज हियर I2 वी आर यूजिंग व्हाट? I2 सो दैट n बराबर 0। n बराबर 0 मतलब I2 क्या होगा यहां पर? रिमूवल ऑफ 2NaL, रिमूवल ऑफ 2NaL एंड फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस, यानी यहां पर ये दो कार्बन इनके बीच में रिंग फॉर्मेशन यहां पर हो जाएगा। फर्दर हाइड्रोलाइसिस, हम यहां पर जल अपघटन कराते हैं। किस तरह से होगा? यहां पर जल अपघटन होगा। कैसे होगा? प्रत्येक एस्टर का, यहां पर मैंने एक जगह लिखा है लेकिन आप ध्यान रखिएगा यहां पर
प्रत्येक एस्टर के लिए मैंने लिखा है। तो व्हाट इट विल फॉर्म, यहां फॉर्मेशन हो जाएगा H and H। इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, रिमूवल ऑफ 2 CO2। हाउ दिस इज गोइंग ऑन, लाइक दिस। एक कार्बन पर 2 COH ग्रुप है, तो यहां पर 2 CO2 यहां बाहर निकलेंगी एंड दिस कम्स हियर। फॉर्मेशन ऑफ एंड फर्दर, जैसा हमने पहले किया था, व्हाट वी यूज, दैट इज वी यूज सोडा लाइम। This is we use soda lime for complete removal of CO2, that is decarboxylation, and removal of this CO2, this hydrogen shifted here, and formation of this, formation of this। मैंने जो आपको फर्स्ट स्टेप बताया था, उसके अंदर हम साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन इनका सिंथेसिस करते हैं, और बी पार्ट से हम साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन का सिंथेसिस करते हैं। मैं आपको एक बार फिर एक्सप्लेन कर दूं कि यदि हमें, दिस इज साइक्लोब्यूटेन, बेटा बच्चों चक्रीय है ना, साइक्लो 4 कार्बन है, ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है कील, तो दिस इज सिंपल। हमें यदि साइक्लोपेंटेन बनाना है, तो व्हाट वी आर डूइंग, we are taking this monosodium salt, reaction with this, now further again sodium salt formation, then here what we are doing here, this is n बराबर 1। so n बराबर 1 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, this is CH2I2, फाइन। यहां पर what we add, CH2, further like this, here same process is going on, सिर्फ एक CH2 ग्रुप यहां पर बढ़ता है, and here like this। so this is the formation of साइक्लोपेंटेन, फाइन। कुछ बच्चे इसको यहां पर भी एक CH2 यूज करते हैं, so that अल्फा बीटा गामा डाइहेलोएल्केन, क्योंकि मैंने शब्द क्या यूज किया यहां पर, अल्फा ओमेगा डाइहेलोएल्केन। so by these two methods, that is Frey's method and Perkins method, we can synthesize cycloalkanes। That's all about in this session. Thank you.